Yes, welcome guys, welcome to SK ज्ञान चैनल। मैं कमल हंस पाल गोइंग टू सॉल्व क्विज नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 3। जिन्होंने प्रीवियस क्विज सॉल्व नहीं करा वो skcomputercenter.com वेबसाइट पे जाएं एंड क्विज को सॉल्व करें। मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के क्विज आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो भी कैंडिडेट किसी भी मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक NVS, KVS, पंजाब मास्टर कैडर, JEE, वो इन क्विजेज को अच्छे से सॉल्व करें एंड अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से बनाएं। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्विज 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ फंक्शंस हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको, क्योंकि अगर वो फंक्शंस को अगर आप इजीली समझ लोगे तो आपको ये क्विज सॉल्व करना इजी लगेगा। आपको n दिया होगा कोई भी नंबर, जैसे है सपोज 12 है, उसके बाद इसको आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लेना है। आपने कुछ फंक्शंस समझने हैं, वो क्या है? एक फंक्शन का नाम है dn, मतलब कितने डिवाइजर्स हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नेक्स्ट है सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द थर्ड फंक्शन इज phi n, द नंबर्स, वो वाले नंबर्स कौन से? दैट आर लेस एंड रिलेटिवली प्राइम, इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए एंड इससे कम होने चाहिए, उसको आप phi n के साथ रिप्रेजेंट करोगे। तो dn आपने कैसे लिखना है? dn है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो आप इसके डिवाइजर्स काउंट थोड़ी करते रहोगे वहां पे कितने डिवाइजर्स हैं उसका, कि अगर आपके पास n है कोई भी नंबर, अगर आपने उसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं लाइक p1, p2, p3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं एंड वो प्राइम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे मतलब ये अल्फा 1 है, ठीक है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है, ये क्या है? ये उनके मतलब नंबर्स हैं जो उतनी बार आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ठीक है, ये उनके नंबर्स हैं जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको फॉर्मूले जनरल फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में बताऊं तो वो नंबर ऑफ डिवाइजर का रिजल्ट रहता है जो भी रेज टू पावर होती है। जैसे ये नंबर जो है वो अल्फा 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसकी जो रेज टू पावर है जितनी बार वो रिपीट हो रहा होता है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है? मल्टीप्लाई डाला जाता है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन है? अल्फा 2 प्लस 1, फाइन, उसको भी एक 1 एक्सटेंड कर देना, बड़ा कर देना। यहाँ पे है अल्फा 3 प्लस 1, फाइन। तो ये आपके 3 फैक्टर्स आ गए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 है, अगर इसका मैं रिजल्ट निकालूं तो ये क्या है? ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। तो आपको क्या करना है? 2 में एक इंक्रीज करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे रेज टू पावर 1 है, 1 में एक इंक्रीज करना है। 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2, 3 2 जार 6। तो इसका फाइनल आंसर जो है 6 रहेगा। सम ऑफ डिवाइजर्स आपको कैसे निकालने हैं? सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए इसका फॉर्मूला रहता है प्राइम, पहला प्राइम जो है वो है p1, उसके रेज टू पावर अल्फा 1 प्लस 1, मतलब उसकी रेज टू पावर एक बढ़ा के लिखोगे -1 अपॉन में लिखोगे p1 -1, फाइन। तो नेक्स्ट यहाँ पे p2 रेज टू पावर अल्फा 2 प्लस 1 -1 अपॉन में, यहाँ अपॉन में p2 -1। जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे आप उतनी बार इसको रिपीट करोगे। 3 बार है तो ये चीज आप एक बार और लिखोगे। दिस इज इक्वल टू प्राइम 2 है, उसके रेज टू पावर 2 है, मतलब वो जो 2 है उसको एक बढ़ा के लिखोगे -1 अपॉन, यहाँ पे 2 -1 है तो 2 -1 लिखोगे, ठीक है। रेज टू पावर के नीचे वाला जो प्राइम है ये 2 है, ठीक है, 2 -1। नेक्स्ट अगेन सेकंड है 3 रेज टू पावर 1, उसको क्या लिखोगे? 3 रेज टू पावर 1 प्लस 1 एक बड़ा करके -1 अपॉन में 3 -1। तो ये रिजल्ट है आपका इसका। इसको आप सॉल्व कर लो, आपके पास सम ऑफ डिवाइजर्स आएंगे। तो अब इस फंक्शन में क्या आएगा? द नंबर्स दैट आर लेस एंड रिलेटिवली प्राइम टू n।
इसका क्या मतलब है, फाई ऑफ 12 ही निकालना है ना, मैंने n वहां पे 12 लिया। तो अब 12 के साथ को प्राइम कौन कौन है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 यस 5 आएगा, 6 नहीं, 7 आएगा, 8 नहीं, ठीक है, 10 नहीं, 11 आएगा। टोटल कितने हैं, 4। क्लियर है। इससे छोटे एंड इसके साथ प्राइम वो क्या है, वो 4 है, उनकी गिनती लिखनी है आपको कि वो कितने जने हैं। पहले 12 का देखो, यहाँ पे जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 है तो आप यहाँ पे सबसे पहले 12 बाहर लिखोगे, 1 माइनस 1 अपॉन प्राइम कौन है, 2, रेज़ टू पावर नहीं लिखनी, प्राइम लिखना है 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 अपॉन प्राइम कौन सा है, 3, तो 3 लिखोगे। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद 4 आना चाहिए, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ये इसको सॉल्व करके आया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, वो होगा आपका 2 अपॉन 3, तो 3 2 जार 6, फाइन। वो 6 को 12 के साथ कैंसिल किया, 2 2 जार 4, फाइन। 12 के लिए मैंने आपको वैसे भी काउंट करके बता दिए, वो भी 4 आ रहे थे, उसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। फॉर्मूले के बेस पे किया तब भी आंसर 4 आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा n को बाहर रखा जाता है, 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, जितने भी ऐसे प्राइम हैं उनको आप रिपीट करोगे। ऐसे आप 100 का भी फाइंड कर सकते हो। जैसे 100 के जो फैक्टर्स हैं वो बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो इसके भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे 100 रखो, यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 5, इट विल बी 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5, तो यहाँ पे 20 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 40 बन जाएगा, तो इसका आंसर 40 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ n इज इक्वल टू 24, n की वैल्यू 24 है, देन व्हाट इज dn, dn का मतलब है नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करने। मेथड क्या बताया था, सबसे पहले आपको 24 के फैक्टर्स बना लेने हैं, दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो dn का मतलब था नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या थे, ये जो रेज़ टू पावर है उसको एक इंक्रीज कर देना, 3 प्लस 1, ये जो 1 है उसको एक इंक्रीज कर देना। आप माइंड में ये कर सकते हो, 4 इंटू 2 इट विल बी 8, सो बी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ n इज 24 देन व्हाट इज सिग्मा n, सिग्मा n फाइंड करना है। ये क्या था, ये सम था। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर्स, जितने भी डिवाइजर्स थे, जो भी थे, उनका सम करना। तो सम करने के लिए आप जो भी इसके फैक्टर्स थे, क्या बनाए अभी फैक्टर, n 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, ये जो भी है, जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 है, आप क्या करोगे, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 एक इंक्रीज करोगे, माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में रखोगे। नेक्स्ट में 3 रेज़ टू पावर 1 है, 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंक्रीज करके लिखोगे, नीचे 3 माइनस, तो सॉल्व करो इसको। 2 रेज़ टू पावर यहाँ पे 4 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 16 माइनस 1 मतलब 15 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 9 माइनस 1 8 अपॉन 2, सो सी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, n की वैल्यू 24 है, म्यू n मोबियस n निकालना है। म्यू n की डेफिनेशन है, इसका एक रिजल्ट नहीं होता, जो पिछले फंक्शंस थे उन सब का एक ही फॉर्मूला था, एक ही रिजल्ट था पर्टिकुलर। इसके रिजल्ट्स हैं 3, जहाँ तो आंसर 1 आएगा, जहाँ आंसर आएगा -1 रेज़ टू पावर r, द थर्ड आंसर इज 0। 1 कब आएगा, जब भी n आपका 1 होगा, ठीक है, तब आपका म्यू n 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि n की वैल्यू 1 है, भाई म्यू n फाइंड करो। म्यू n कहने का मतलब म्यू ऑफ 1 दैट इज ऑलवेज 1, क्लियर है। तो द सेकेंड थिंग इज, अगर n जो है आपके प्राइम नंबर्स हैं, लाइक p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 अप टू सो ऑन pr तक,
जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके -1 के ऊपर आपने वो पावर रेज कर देनी है। तो सॉल्व करने के बाद जा तो 1 आएगा जा -1 आएगा। अगर ये नंबर जो है इन प्राइम नंबर्स का अगर तो इवन होगा तो ये सॉल्व करके इवन आएगा, अगर ये ऑड होगा तो ये सॉल्व करके ऑड आएगा। द थर्ड थिंग इज, अगर n की वैल्यू किसी भी प्राइम नंबर की रेपिटेशन है, n को कैसे लिखा जाता है, प्राइम के रिपीट हो रहे हैं प्राइम, फॉर एग्जांपल कुछ भी अल्फा 1 ऐसे कुछ और भी प्राइम्स हैं, एक फैक्टर भी उसमें रिपीट आ गया और भी हैं, सपोज करो यहाँ पे P1 इसे P2 कंसिडर कर लो, यहाँ पे हो सकता है इसका रिपीट हो सकता नहीं हो, तब भी उसका आंसर 0 आएगा। मतलब जब भी आपको एक फैक्टर भी रेपिटेशन में मिला तो उसका म्यू n 0 आएगा। अगर n आपको रेपिटेशन में नहीं मिला लेकिन उनके जितने भी नंबर होंगे उसको -1 के ऊपर रेज कर दोगे, अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू ऑफ 1 होगा, म्यू n 1 होगा। तो अब n को अगर हम देखें, n की वैल्यू जैसे यहाँ पे 24 है, n की वैल्यू जैसे यहाँ पे 24 है, 24 के फैक्टर्स फिर 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3, तो n की वैल्यू 24, देन व्हाट इज म्यू n। तो यहाँ पे एक प्राइम है जो रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन बन रही है, सो 0 आंसर इज राइट आंसर। म्यू 42 के फैक्टर्स लिखोगे आप 2 इंटू 3 इंटू 7, ये फैक्टर्स हैं, रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो जहां पे रेपिटेशन नहीं थी, कितने प्राइम्स हैं P1 P2 P3, -1 के रेज टू पावर वो पावर रेज कर देनी है, दैट इज 3, तो इसका आंसर जो है वो -1 आएगा सॉल्व करने के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंस इज डैश रिलेशन ऑन Z। जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है नंबर थ्योरी में, वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तीनों ऑप्शंस होती हैं, जिसमें सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, फाइन। जिसमें ये तीनों ऑप्शंस होती हैं वो रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी आर डिफरेंट इंटीजर्स, अलग अलग इंटीजर्स हैं ये, सच दैट जीसीडी ए एंड बी का सी है, ए बी का जीसीडी लिया तो सी आ गया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आप एग्जांपल कंसिडर कर लेना, जैसे ए बी का जीसीडी सी है, 3 नंबर्स ले लो, लाइक 8 ले लो आप, 10 ले लो, फाइन, इनका जीसीडी है 2। तो जो 3 नंबर्स हैं यहाँ पे उन्होंने ए बी सी कहा डिफरेंट इंटीजर्स, मतलब 8 10 एंड 2, फाइन। ये 3 नंबर्स मैंने लिख लिए, 8 और 10 का जीसीडी किया, 2 आ गया, सच दैट जीसीडी ऑफ ए बी इज सी। ए है ये, बी है ये, सी है ये, देन ए डिवाइड्स सी, सी डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए, नन। इसमें से क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए डिवाइड्स सी, ए डिवाइड करता है सी को, ए नहीं करता। सी डिवाइड्स बी, सी करता है बी को डिवाइड करता है। बी डिवाइड्स ए, बी ए को डिवाइड करता है, नहीं करता। तो ये ऑप्शन तो पक्की ऑप्शन है, लेकिन सी ऑप्शन कभी कभार हो सकती है, जैसे 10 20 हैं तो इसका जीसीडी 2 है, ये ए, ये बी, ये सी, तो सी इसको डिवाइड करता है, सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को डिवाइड करता है, फाइन, ये तो हो गया। तो ये जो है ये बाहर वाले को डिवाइड नहीं करेगा, फाइन, लेकिन ये अंदर 10 जो है वो 20 को डिवाइड करेगा। सो ये जो सी ऑप्शन है ये कभी ट्रू हो सकती है, कभी नहीं। अगर तो वो मल्टीपल ऑफ किसी एक नंबर का मल्टीपल दूसरा है तब ये पॉसिबल है, अगर ऐसे हैं तो पॉसिबल नहीं है। सो श्योर जो है वो बी है, सी कभी कभार हो सकता है। सो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, बी रिमाइंडर होगा वे, मॉड ऑफ m, जब वो m के साथ डिवाइड करते होंगे। a एंड m ये को प्राइम है, a एंड m का जीसीडी जो है वो 1 है, तब b एंड m का क्या होगा, ठीक है, एक रिजल्ट है b एंड m। आप कोई एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, जैसे अभी मैंने पीछे ली
तो BM का GCD क्या रहेगा, 1 रहेगा, वो भी को प्राइम होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ AB आर नेचुरल नंबर्स सच दैट A² माइनस B² इज प्राइम नंबर, देन ये नेचुरल्स हैं एंड ये जो पूरा इनका स्क्वायर सॉल्व किया वो प्राइम नंबर बन रहा है कोई भी। तो अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 करें तो ये जो आंसर बन रहा है वो प्राइम है, यस प्राइम है, क्लियर है। तो A कौन है 4, B कौन है 3। तो इन चार ऑप्शंस में से देख लो, वो कहता A² माइनस B² 1 बनेगा, नहीं A² माइनस B² 1 नहीं होगा, माइनस करके तो वो कह रहे हैं प्राइम नंबर होना चाहिए, माइनस करके वो खुद ही क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्राइम नंबर होना चाहिए, तब तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या इनका जो माइनस है, माइनस तो इनका बना प्राइम नंबर जो कि 7 है, कहते हैं उनको प्लस करो, 4 + 3 7 बन रहा है। बी ऑप्शन थोड़ी मुझे लग रही है, मैं बी ऑप्शन को के साथ जाती हूँ। सी को चेक करते हैं, दोनों को माइनस करो, नहीं माइनस किया तो 7 नहीं बन रहा, ठीक है, सी ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगी। A² माइनस B² इज इक्वल टू 2, नहीं 2 भी नहीं आ रहा, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट ऑफ 13 आर। प्रिमिटिव रूट फाइंड करने के लिए आप 5 ऑफ 13 फाइंड करोगे, दैट इज 12। इसको डायरेक्ट कैसे फाइंड करोगे, 5 ऑफ 13 12 कैसे आया, जो इसका फॉर्मूला था 5 ऑफ 13 का, दैट वाज, यहाँ पे जो भी नंबर है उसे लिखा जाता है मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसका 13 खुद ही एक प्राइम है, इसको और फर्दर प्राइम नंबर्स में तोड़ नहीं सकते, तो 13 लिखोगे। ऑन सॉल्विंग 13 इंटू इट इज 12 अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल, 12 मीनटू से जब भी आपको प्राइम नंबर का 5 निकालना है तो उसका आंसर एक कम होगा, मीनटू से 5 ऑफ प्राइम नंबर, द रिजल्ट विल बी P-1। आप इसको इस रिजल्ट से निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पे 5 ऑफ 13 निकल आया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक लिखो नंबर्स। लिखने के बाद चेक करो, ठीक है, 12 से लेस देखने हैं एंड उसके साथ को प्राइम कौन कौन है, 1 है, 5 है, 7 है, ठीक है, तो 11 है। 1 2 3 4 कितने हैं टोटल, उनकी गिनती करी, वो कितने हैं, 4 है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द यूलर फंक्शन इट इज 5, यूलर मीन्स 5, 5 ऑफ 6 निकालना है। 5 ऑफ 6 मीन्स इसके फैक्टर्स करें 6 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3, तो जैसे रिजल्ट करा है 6 बाहर रखा, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो सॉल्व करके इट विल बी 1/2, यहाँ पे बनेगा 2/3, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 3 2 6, सो 2 रिजल्ट, सो बी आंसर इज